दोस्तों, अगर आप काफी टाइम से टाइफाइड बुखार से परेशान हैं, यानी आपने 21 दिन का जो कोर्स आता है वो भी कर लिया, लेकिन फिर भी आपका टाइफाइड बुखार नहीं जाता। हर एक दो महीने के बाद में जब आप रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक जबरदस्त होम्योपैथिक नुस्खा बताने वाले हैं, जिसको आप मेडिसिन का नाम भी नोट कर लें। मैं स्क्रीन पर उसकी फोटो भी शेयर करूंगा। अगर आपने इन दवाओं को इस्तेमाल कर लिया तो आपको टाइफाइड बुखार या आपकी फैमिली में से किसी को नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर टाइफाइड बुखार बार बार क्यों हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया है, सल्मोनेला टाइफी, अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है तो इसकी वजह से टाइफाइड बुखार होता है। ये बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक है। जब तक ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी से नहीं निकलेगा तब तक आपका टाइफाइड बुखार नहीं ठीक होगा। लेकिन जो हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे एलोपैथिक दवाइयां, अगर वो दवाइयां जो ये अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मारने में, उसको खत्म करने में नाकाम हो जाती हैं, तो सिर्फ वक्ती तौर पे आपको आराम मिलता है। लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होता है फिर वो बैक्टीरिया जाग जाता है और फिर वही बुखार बार बार आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारे अंदर टाइफाइड बुखार हो जाता है यानी साल्मोनेला टाइफी चला जाता है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है। अक्सर लोग सादे बुखार को भी टाइफाइड बुखार समझ बैठते हैं। तो हम इन सिम्टम्स से समझते हैं कि टाइफाइड का इन्फेक्शन जो है वो असल में है या नहीं है। तो अगर किसी की बॉडी में हमेशा 102 डिग्री 103 डिग्री तक बुखार रहता है, दोपहर के बाद से चढ़ता है, शाम में भी रहता है, रात में भी रहता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है बुखार खत्म हो जाता है। अगर किसी को भी ऐसा बुखार चढ़ता है तो फौरन ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, और अगर टाइफाइड पॉजिटिव निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दूसरी चीज, कंटिन्यूअस हेडेक रहेगा, यानी हमेशा सिर में दर्द रहेगा, और सिर का दर्द ऐसा होगा जो पीछे के रास्ते से गर्दन तक जाता है, यानी गर्दन में भी और साथ में कंधे में भी दर्द महसूस होता है। तीसरा जो इसका अहम सिम्टम है, पैर का जो निचला हिस्सा होता है, पिंडलियों का हिस्सा जिसे हम कहते हैं, वहां पे भी तेज दर्द होता है। तीन तीन सिम्टम। चौथा सिम्टम, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी कभी कभार पेट में दर्द होगा, या कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज की शिकायत होगी, एक दिन दो दिन टॉयलेट का एहसास ही नहीं होगा। या कभी कभार ऐसा होता है कि डायरिया होने लगता है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा, लूज मोशंस होंगे या तो कब्ज रहेगा। तो ये चीजें अगर आपके अंदर नजर आती है तो आपको फौरन ब्लड टेस्ट करा लेना है। इसके बाद अगर आपको मान लीजिए टाइफाइड बुखार रिपोर्ट में आ ही जाता है तो उसका आसान से आसान इलाज मैं आपको बताता हूं। 3 ड्रॉप्स आपको ला के रख लेना है घर में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। अगर आप इन ड्रॉप्स को उनको इस्तेमाल कराते हैं तो टाइफाइड जड़ से खत्म हो जाता है। आप दोस्तों नाम भी नोट कर ले, और स्क्रीन पर मैं फोटो भी शेयर कर रहा हूं, तो आप स्क्रीन शॉट भी लेके रख ले। हो सकता है आपको दवा खरीदने में आसानी हो जाए। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा जो कि टाइफाइड बुखार को ठीक करने में मदद करती है वो है टाइफाइडिनम। इसको 200 पावर में लेना है, और इसको 10 से 15 बूंद पानी में डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। और पानी आधा कप रहे, यानी जो हम चाय पीते हैं उससे उससे आधा कप वो पानी रहे, और उसमें आपको ड्रॉप्स 10 से 15 बूंद उस दवा के ड्रॉप्स डालना है, और उसके बाद उसको पी लेना है सुबह और शाम 2 टाइम। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है पायरोजेनम। इसको भी आपको 200 पावर में लेना है, और इसको भी ऐसे ही दूसरे पानी में डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। तीसरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है आर्सेनिक अल्ब। इसको भी आपको 200 पावर में लेना है, और आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इन तीनों दवाओं के बीच में 5 से 10 मिनट का गैप रखें, वक्फा रखें। तो आप कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके अंदर का बुखार धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। जितने भी टाइफाइड के सिम्टम्स आपके अंदर नजर आ रहे हैं
वो धीरे धीरे कर कर खत्म हो रहे हैं। अगर आपने इन ड्रॉप्स को कुछ दिन तक इस्तेमाल कर लिया तो इससे आपके अंदर से जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएगा, जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इन 3 ड्रॉप्स को अगर आप घर पे ला के रखते हैं तो कैसा भी आप टाइफाइड बुखार हो, फर्स्ट स्टेज हो, सेकेंड स्टेज हो, थर्ड स्टेज हो, आप किसी भी स्टेज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहें तो होम्योपैथिक मेडिसिन में एक ड्रॉप और आती है जिसे चिरैता कहते हैं। आपने हमने अपने तो बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, हो सकता है आपने भी सुना हो कि चिरैता बुखार को, कैसा भी बुखार हो उसको ठीक करने में, बॉडी में कोई भी जरासीम हो उसको खत्म करने में चिरैता बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। हमने अपने गांव में चिरैता के जो पौधे होते हैं, जो उसके पत्ते होते हैं, वो हमने देखे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इसका होम्योपैथिक में एक ड्रॉप आता है, बना बनाया ड्रॉप आता है जिसे चिरैता कहते हैं। इस ड्रॉप को आप चाहे दोपहर में एक मर्तबा इस्तेमाल करें, 10 बूंद पानी में डालकर सिर्फ दोपहर में इस्तेमाल करें, तो इससे क्या होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी टाइफाइड बुखार और भी जल्दी और जड़ से खत्म हो जाएगा। तो ये 4 ड्रॉप्स आपको याद रखनी है। मैं इसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं ताकि आपको दवा खरीदने में आसानी हो जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस टाइफाइड बुखार के बारे में जो भी बातें मैंने आपको बताई ये आपको समझ में आ गई होंगी। और एक बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं वो ये है कि टाइफाइड के बुखार में गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वो पानी के रास्ते से या खाने के रास्ते से हमारी बॉडी में चला जाता है। तो इसकी वजह से अंदर जब वो बैक्टीरिया बढ़ने लगता है तो धीरे 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 कर कर वो टाइफाइड बुखार की शक्ल ले लेता है। तो हो सके तो आप खाना साफ सफाई के साथ खाएं। दूसरी चीज, पानी अगर हो सके तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, तो इससे और ज्यादा मदद मिलती है टाइफाइड बुखार ठीक होने में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके घर में रिलेटिव में कोई भी टाइफाइड बुखार से परेशान है तो उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बीमारी का जो आसान इलाज है वो मालूम हो जाए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। अब इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।